नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरबा शहर के साथ ही दर्री वासियों को जल्द ही एक और सौगात मिलने वाली है। दर्री डैम के समानांतर बन रहे पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दरअसल अप्रोच मार्ग का काम बाकी है। काम पूरा होते ही इस पुल को आम जनता को सौंप दिया जाएगा। इस पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं नए पुल के बन जाने से दर्री बांध का बोझ समाप्त हो जाएगा और आवाजाही भी आसान हो जाएगी। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल समेत महापौर ने नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण को लेकर खुशी व्यक्त की। दर्री डैम का जो ब्रिज है काफी पुराना हो चुका है, इसलिए सरकार ने नए ब्रिज का निर्माण किया है। जो ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आज हम लोगों ने जो इंस्पेक्शन किया, इसमें महापौर जी, सभापति जी और सभी हमारे कांग्रेस के साथी और क्षेत्र की जनता के सामने आज इसका ब्रिज का इंस्पेक्शन किया। हमने कहा है कि अतिशीघ्र ही इसका अप्रोच का डामरीकरण या सीसी रोड बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। महेंद्रगढ़ वासियों को वर्षों पुरानी मांग उनकी पूरी हो चुकी है। जिले की सौगात मिलने पर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। वहीं 100 बेड वाले अस्पताल की घोषणा भी हो गई है। जिला उद्घाटन के दिन सीएम ने महेंद्रगढ़ को 100 बेड वाले अस्पताल की घोषणा की। 2 मांग एक साथ पूर्ण होने पर स्थानीय लोग काफी खुश हैं और इस उपलब्धि के लिए उन्होंने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का आभार जताया है और गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उनके ऊपर फूल बरसाए। पहले तो मैं माननीय सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि विधायक जी की मांग पे उन्होंने हमारी चिरमिरी को जो जिला अस्पताल की सौगात दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहां तक हमारा मानना है, मेरा मानना है कि हमारे चिरमिरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल की थी। हॉस्पिटल मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत हमारे चिरमिरी को सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे चिरमिरी के लोगों की जो मांग थी मुख्यालय बनाने की वो गलत है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो अभी यहाँ के हॉस्पिटल की है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो बड़ी मांग थी एमसीबी जिले की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और उसकी एक बड़ी सौगात जिला चिकित्सालय की चिरमिरी को मिला है, नगर निगम को मिला है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कभी भी जो जिला चिकित्सालय अभी जितने भी जिले बने हैं उसमें इस तरह से घोषणा दी है, तो ये बड़ी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसके लिए उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और चिरमिरी में और कैसे विकास हो, चिरमिरी में और कैसे सौगातें मिले, जिले की क्या क्या चीज़ें हैं, अभी 5 से 6 चीज़ें लगभग आ गई हैं और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लेके आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। ढबरा में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोंधर के कर्मचारी नीलकंठ साहू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां उन्हें लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का प्रांतीय सचिव चुना गया। आपको बता दें कि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कर्मचारी नीलकंठ साहू को जिम्मेदारी दी है। वहीं नीलकंठ साहू के प्रांतीय सचिव बनने पर लोगों में खुशी का माहौल है और संगठन में मजबूती आने की बात कही गई है। प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजय सिंह एवं जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह राजपूत ने मुझे प्रदेश सचिव के पद दिए हैं। मैं ईमानदारी और पूर्वक अपना कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। मैं इन संजय सिंह जी एवं अविनाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सक्ती जिले में जैजयपुर से लेकर मिशन चैक तक सड़कों की हालत काफी जर्जर है और बरसात में सड़क चलने के लायक नहीं है।
जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। सड़क सुधार की मांग को लेकर स्थानीय विधायक केशव चंद्रा ने अपने समर्थकों और क्षेत्र के लोगों के साथ चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने सड़क को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की है। जयपुर से माला जोड़ने वाली इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर इसके लिए जो निर्माण एजेंसी को बुलवाया गया है, ठेकेदार को बुलवाया गया है और उनसे आगे कब तक काम पूरा होगा उसके बारे में उनसे चर्चा होगी, जनप्रतिनिधि से चर्चा होगी। अभी तक क्या है, बरसात की वजह से सड़क निर्माण में बाधा आ रही थी। ये सड़क अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लंबे समय से इस सड़क की मांग है और बहुत बढ़िया योजना में एडीबी तृतीय लोन पे जुड़ा, बहुत अच्छी सीमेंट का सड़क जुड़ा और जयजेपुर से गोबरा भाटा तक ये बनने का था। पिछले सरकार ने तो जानबूझकर की इसकी शुरुआत नहीं की, इसलिए कि मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक हूँ और चुनाव के पहले कहीं काम शुरू हो जाएगा तो मेरे को श्रेय मिल जाएगा करके। लेकिन यही जो कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे, आज उनकी सरकार बनने के बाद भी इनको नहीं बना पा रहे हैं, यानी इनके मन में भी दुर्भावना है। चलिए अब खबर जांजगीर से है, जहां जिले के शिवरी नारायण में संचालित एक निजी स्कूल में छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजनों से निश्चित ही छात्रों का उत्साह बढ़ता है और उन्हें आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा भी मिलती है। आज अक्षर इंटरनेशनल स्कूल में पहला इन्वेस्टिचर सेरेमनी मतलब अलंकरण समारोह हुआ, जिसमें हम बच्चों के हाउसेस और उनके हाउस लीडर को चुना गया, स्कूल हेड बॉय हेड गर्ल चुना गया और साथ ही पिछले साल के जो ओलंपियाड हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है 6 सब्जेक्ट का, उनमें बच्चों ने जो मेडल जीता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण समारोह किया गया और यहाँ पर मुख्य अतिथि भी आए हुए थे और साथ में हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम थी और पूरे बच्चे और उनके पूरे परिवार माता पिता आए हुए थे। कवर्धा जिले की ग्राम पंचायत रूसे के प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है, जहां कक्षा पहली से, आपको बता दें कि यहां पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के पढ़ने वाले 174 बच्चे महज 2 कमरों में अपना भविष्य बना रहे हैं। जर्जर भवन के कारण छात्रों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विकास समिति के पदाधिकारी नए भवन की मांग को लेकर कलेक्टर के पास मिलने पहुंचे। समस्या ये है कि मैं ग्राम पंचायत रूसे के सरपंच पति बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में प्राथमिक शाला है, वो प्राथमिक शाला में स्कूल रही से वो डिसमेंटल के लायक हो गई से, तो शासन के आदेश लेके शासन वो तोड़वा गई से और अभी वर्तमान में 2 कमरा है स्कूल में और 175 विद्यार्थी है, 5 क्लास है, तो अभी बच्चा मन ला बैठा पाना मुश्किल पड़ा थे, तो उनकर मन के भविष्य देखते हुए स्कूल के अलग से भवन निर्माण के लिए स्वीकृति के लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बाहर में लेकर पढ़ाई करे थे, पानी बादल जिससे पानी गिरा थे कि धूप है तो लेके वाले छुट्टी के जाते, आज 10 महीना से डिसमेंटल हुआ स्कूल। अच्छा, तो क्या बोलते हैं अधिकारी में बात करे हुए? अधिकारी से बात नहीं करे, मैडम में गए, मैडम बोलते 10 दिन के अंदर एक बार बोला, मैं बोला तो बोला 15 दिन आप बना लो घर में। मैं हाँ ठीक बन जाएगा, लेकिन आप राशि डालो ना भाई। तो अब लेना होगा करके पूरा 5-6 बार गए उसके पास, बस होगा बस बोलती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। नवागढ़ विकासखंड की चरगवा पंचायत की सरपंच धर्मीन बाई निषाद और उनके पति कौशल निषाद की मौत होने पर सरकार ने परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरपंचों के साथ धरना प्रदर्शन करने के उनकी
प्रदर्शन करने से उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर सरपंच संघ ने दोनों की शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया था। बाद में संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे ने इस बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और उनके पति गंभीर रूप से घायल थे और सुबह उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया और उन्होंने इनके प्रति संवेदना व्यक्त की है हमारे सरकार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवार के लिए प्रति व्यक्ति 4-4 लाख रुपए की घोषणा की। वही तो पहली पकड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बीजेपी महिला मोर्चा शहर मंडल ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रीना साहू ने इसका नेतृत्व किया। काफी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। उनके द्वारा प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग दोहराई गई। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनको पूरा किया गया है। धरना प्रदर्शन मंडल स्तर, अब इसके बाद जिला स्तर होगा, उसके बाद जिला के बाद प्रदेश स्तर होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने गंगा जल को लेकर झूठी कसम जो खाई थी, उस मुद्दे को लेकर हम भूपेश सरकार को घेरने के लिए, उनको अपने वादा पूरा करने के लिए महिला मोर्चा के द्वारा लगातार शराब भर्ती का घेराव, उसके बाद जिला स्तर होगा। और गली गली में जो शराब बिक रही है, चाहे होटलों में चले जाओ, आप पान ठेलों में चले जाओ, कहीं भी आपको शराब मिल जाएगा। चलिए अब खबर रायपुर से है, जहां पर झाड़ फूंक कराने आई महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पुलिस ने गोबरा बस्ती में छापा मारकर धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले बैगा गिरवर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला किसी बीमारी के सिलसिले में आरोपी के पास आई हुई थी। वहीं बैगा ने महिला के पति को किसी काम से बाहर भेज दिया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में झांकी दिखाने का झांसा देकर एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अपने यहाँ सुबह एक रिपोर्ट दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को यहाँ के 2 बदमाश पहचान का फायदा उठा, जब वो काम करके घर जा रही थी, पहचान का फायदा उठाकर रात को 9 बजे चलो हम छोड़ देते हैं बोल के ले गए। उसके बाद जो पहला लड़का गाड़ी में बैठाया था वो घर न छोड़ के एक और लड़का को रास्ते में बैठा लिया पीछे और फिर दोनों मिल करके लड़की को आगे ले गए तुमड़ी बोड़ और डोंगरगढ़ के बीच में। और उसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ से एक और लड़के को बुलाए अपने साथ और फिर उसके साथ गलत कार्य कर दिए हैं। खबर शक्ति से है, जहां पर जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने ग्राम पंचायत सलनी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने गांव में बनने वाले पानी की टंकी का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने जोड़ा जैत खाम के पास बनने वाले बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपयों की स्वीकृति मिलने की घोषणा की। साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए 7 लाख रुपए की भी स्वीकृति मिलने की बात कही। विधायक केशव चंद्रा ने बताया कि क्षेत्र की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। भारत माता की
20-22 साल में अगर शुरू कर दे, एक साल के बाद बंद होगी। बांगो थाना अंतर्गत मड़ई घाट के पास सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। दरअसल रायपुर से रेणुकोट की तरफ जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। घायल यात्रियों ने बताया कि बस में कुल 28 यात्री सवार थे। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतकों के परिवारजनों को आवश्यक सहयोग और घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सामने बैठा था, केबिन में सो रहा था, मतलब सामने मैं पीछे चला गया, ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाम में, उसके बाद इसे उतना ही को मारते हुए रगड़ गया गाड़ी। सुबह 4 बजे मड़ई घाट के पास रायपुर से रेणुकूट की ओर जाने वाली मेट्रो बस खड़ी ट्रेलर को टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाएं साइड से, जिसमें बस में सवार 6 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और 2 घायल थे और 2 गंभीर रूप से घायल थे। एनटीपीसी प्लांट में रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र से निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड, कोरबा चांपा रोड और मानिकपुर माइंस में डाला जा रहा है। हालांकि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ था कि पावर प्लांट से निकले वाली राख को क्षेत्र में मिट्टी की जगह इस्तेमाल की जाएगी और इसके बावजूद एनटीपीसी कोरबा को अपने प्लांट से निकलने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर बिलासपुर उर्गा गुड़ रोड कॉरिडोर में डालना पड़ रहा है, जबकि एनटीपीसी सीपत रखड़ डैम की दूरी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर है। जो काम एनटीपीसी सीपत से कम पैसों में किया जा सकता है था, वो काम एनटीपीसी कोरबा मोटी रकम लगाकर कर रही है। वहीं एनटीपीसी कोरबा ने राख सप्लाई को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जांजगीर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शासकीय कर्मचारी संघ के भवन को बदमाशों ने निशाना बनाया और अज्ञात चोरों ने दूसरी और तीसरी मंजिल में लगे एसी कंप्रेसर को काटकर नीचे उतारा। आपको बता दें कि इससे पहले भी चोरों ने एक कंप्रेसर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए अब खबर जांजगीर से है, जहां जिले के नवागढ़ बरबसपुर से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिससे ग्रामीण युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल वीडियो में 3 युवकों को ग्रामीण घेर कर खड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कों में से एक का गांव कुथुर बताया जा रहा है, जो गांव में रात को किसी लड़की से मिलने के लिए आया था। वहीं बाकी युवक पर प्रेमी प्रेमिका को कोई देख न ले, इसके लिए आसपास के घरों के बाहर लगे लाइट को निकालकर अंधेरा करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी घटना का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के पीठ पर मार के निशान नजर आ रहे हैं। कोरबा जिले के पसान में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका मानकुंवर की हत्या कर दी और आरोपी मृतका की लाश को पड़ोसी के आंगन में छुपाना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई और वो लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी समारू गोड़ और मानकुंवर का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपसी विवाद में उसने फावड़े से हमला कर अपनी प्रेमिका मानकुंवर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो समारू गोड़ है वो राम सिंह के घर से उस महिला की लाश को खींच के कृपाल सिंह के घर के पास बाहर में ले जाकर छोड़ के भाग गया है।
जिसकी जानकारी फिर आसपास के लोगों को और दिया और उप सरपंच को आगे बताया और उसके पति को भी वहाँ किसी अन्य माध्यम से सूचना दिया और जिसके रिपोर्ट पर थाना में 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी समारोह बोर्ड को भी तलब कर पूछताछ किया गया। इन्होंने बताया कि 1 वर्ष से मृतका मान कुमार से प्रेम संबंध था और दिनांक घटना को मृतका का पति घर में नहीं था, इसलिए रात में 11 बजे उसके घर गया और शराब पिया और दोनों खाना खा के बाहर पर्ची में सोए थे। बच्चों को अंदर कमरे में सुला के बाहर से ताला लगा दिए थे। रात में 3 बजे लगभग ये दोनों के बीच किसी में बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद होने पर ये फावड़ा से उसके सिर में कई बार वार किए जिससे मृतका की मृत्यु हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।